हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हो टेक्निकल एसकेएम। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसके रिगार्डिंग है। दोस्तों आज का जो वीडियो सिर्फ और सिर्फ पेटीएम की रिगार्डिंग है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेटीएम क्या होता है। मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों पेटीएम होता क्या है, इसका यूजेस क्या है। और दोस्तों पेटीएम पे एक नया अपडेट आया है कि आप अपने पेटीएम को केवाईसी करो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेटीएम केवाईसी होता क्या है और इसका बेनिफिट क्या है पेटीएम केवाईसी करने का। तो ये किस तरह से किया जाता है ये भी मैं बताऊंगा दोस्तों। इसके लिए मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं पेटीएम के रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बता दूं, ये देखिए दोस्तों मेरा एक यूट्यूब चैनल है टेक्निकल एसकेएम। ये देखिए दोस्तों वीडियो पे आप अगर नए हो तो देखिए दोस्तों वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, जिससे दोबारा मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको दोबारा जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए, जाके देखिए। यहाँ पे मैं रोज़ डेली देखिए दोस्तों कोई ना कोई वीडियो अपलोड करते रहता हूँ जो कहीं ना कहीं दोस्तों यूज़फुल होती है आपको। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने मेनू में चले जाओ। मेनू में जाने के बाद देखिए दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर से आपको पेटीएम ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपने पेटीएम ऐप डाउनलोड करके रखा है तो सबसे पहले आप इसको अपडेट कर लीजिए। अगर आपने पेटीएम को अपडेट नहीं किया है गूगल क्रोम में या फिर आप प्ले स्टोर से जाके उसको अपडेट कर लीजिए। सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, पेटीएम टाइप करना है। पेटीएम टाइप करने के बाद पेटीएम ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों आपको इसको ओपन हो जाएगा। पेटीएम का इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है। देखिए दोस्तों मेरा पेटीएम के ऊपर ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद मैं सेकंड वीडियो भी बनाऊंगा कि पेटीएम पे केवाईसी कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह से अप्लाई किया जाता है। और पेटीएम पे हम देखिए दोस्तों यहाँ पे किस तरह से लॉगिन करते हैं, किस तरह से हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं पेटीएम पे, तो हम किस तरह से हमारे पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। ए टू जेड सारी वीडियोस आपको इस वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वन बाय वन आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन इसके बारे में बता दूं कि पेटीएम होता क्या है। देखिए दोस्तों ये पेटीएम है। यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हो कि दोस्तों 3 डॉट्स है। 3 डॉट्स पे आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप अपनी पूरे यहाँ पे प्रोफाइल देख सकते हो, पूरी सेटिंग्स देख सकते हो। यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ से देखिए दोस्तों मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद सिंपली आपको बता दूं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको माई प्रोफाइल दिखेगी। यहाँ से आप प्रोफाइल देख सकते हो, जो भी आप पेटीएम से ऑर्डर करते हो यहाँ पे आपका ऑर्डर दिख जाएगा। या आपकी पासबुक हो जाएगी, ये आपका यूपीआई होता है। यूपीआई ट्रांजेक्शन अकाउंट ये होता है कि दोस्तों आप जैसे भी आप जो भी किसी को ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे भी आप किसी चीज़ को पे करते हो, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सिक्योरिटी का हाई सिक्योरिटी के लिए ये ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ पे आपके यहाँ से आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले देखिए दोस्तों आपको पे का ऑप्शन आता है। पे के ऑप्शन में क्या होता है, यूपीआई मनी ट्रांसफ़र क्या होता है, पासबुक क्या होता है, ये फेवरेट स्टोरेज क्या होता है, ये सारी डिटेल है दोस्तों यहाँ पे आपको पेटीएम पे मिल जाएगी। यहाँ से आप देखिए दोस्तों यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका पोस्टपेड मोबाइल है तो वो भी रिचार्ज कर सकते हो। यहाँ से आप लाइट बिल का रिचार्ज कर सकते हो। यहाँ पे D2H आपका डेटा कनेक्शन, अपना D2H कनेक्शन लिया है आपने तो वो भी आप रिचार्ज कर सकते हो। मूवी टिकट ऑनलाइन आप बुक कर सकते हो, इसके ऊपर बस बुक कर सकते हो, ट्रेन के टिकट, आप कार टिकट, ए टू जेड जो भी आप दोस्तों ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ भी आप परचेज करते हैं वो आप डायरेक्टली यहाँ पे पेटीएम पे परचेज कर सकते हो, पेटीएम से खरीद सकते हो। तो दोस्तों आपको बता दूं, सिंपली आप अगर पेटीएम से कुछ आपने परचेज किया है, आपको उसको पे करना है तो आपको सिंपली पे पे क्लिक करना है। जैसे आप पे पे क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे उस ऊपर नंबर दिखा देगा। आप सिंपली उस कस्टमर का आप नंबर डाल दीजिए। नंबर डालने के बाद उसको यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे प्रोड्यूस कर दीजिए। जैसे आप प्रोड्यूस करोगे दोस्तों आपके जो अमाउंट होता है उस कस्टमर के पास चले जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों आप पासबुक ऐड कर सकते हो। और सिंपली पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अपना पेटीएम केवाईसी होता क्या है। ये देखिए दोस्तों पेटीएम केवाईसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूं नॉन योर कस्टमर, ये इसका हिंदी में मीनिंग होता है दोस्तों अपने ग्राहकों को जानिए। ये देखिए दोस्तों अभी हाई आप देख पा रहे हो, देखिए 2019 का अंदर सब लोगों को पता जा रहा है कि अपने पेटीएम को केवाईसी कीजिए, पेटीएम को केवाईसी कीजिए। ये इसका ही बेनिफिट होता है कि दोस्तों आजकल हर कोई फ्रॉड करता है, पेटीएम कोई मिसयूज करता है, जिससे कोई भी अपना पेटीएम बना लेता है। तो दोस्तों इससे ये होगा कि गवर्नमेंट के पास आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। डॉक्यूमेंट के लिए आपको तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आपकी ड्राइविंग लाइसेंस जो भी होता है एक्स्ट्रा जो भी है आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए आप दे सकते हो। पेटीएम पे केवाईसी कैसे करते हैं अगर आपको ये भी देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपको बता दूं दोस्तों इससे क्या होता है कि आप जो भी कस्टमर जो भी आप यूज़ करते हो तो आपकी सारी डिटेल की यहाँ पे केवाईसी मांगते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद सिंपली देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको पेटीएम पे देखिए दोस्तों
दिन ब दिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हो, यहाँ पे दिन ब दिन कैशबैक के ऑप्शन आते हैं। कैशबैक के ऑफर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको अलग अलग कैशबैक जीतने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों फ्लैट कैशबैक लिखा है 10 रुपीज़ का। यहाँ से आप अगर मूवी टिकट्स करते हो तो यहाँ पे आपको कैशबैक मिलता है। देखिए दोस्तों 3 से 100 तक मूवी तक आपको यहाँ पे कैशबैक मिलता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कैशबैक अलग लिखा हुआ है, 1000 रुपये तक कैशबैक मूवी के ऊपर। ये देखिए तो यहाँ पे आपको माई ऑफर, अगर आपको अपने ऑफर के लिए, आपको जो ऑफर है उस अपने ऑफर के लिए कौन सा कैशबैक यहाँ पे आया हुआ है, कौन सा अवेलेबल है, वो भी आप यहाँ पे जाके माई ऑफर्स में यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल मेरे इस यहाँ पे माई ऑप्शन में कुछ नहीं दिखा रहा है मेरे ऑफर में, कोई बात नहीं सर, आप हमने यहाँ पे न्यू ऑफर में देख लेते हैं। न्यू ऑफर में जाने के बाद यहाँ पे आप एक्टिव ऑफर कर सकते हो। जैसे आप एक्टिव ऑफर पे करोगे तो आप इस चीज़ को क्लेम कर सकते हो, यहाँ पे आपको कैशबैक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह का ये पेटीएम है और पेटीएम पे आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको मैं ये बता दूं दोस्तों, अगर आप यहाँ पे लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद अगर आप पेटीएम का पासवर्ड भूल जाते हो तो वो भी आप यहाँ से सिंपली कर सकते हो। वो किस तरह से आप पासवर्ड आप फॉरवर्ड करना चाहते हो, किस तरह से आप न्यू पासवर्ड बना सकते हो पेटीएम पे, उसी नंबर से, सेम नंबर से। दोस्तों आपने देखा होगा जैसे आप लॉगिन करते हो तो दोबारा वहाँ पे एरर दिखाता है कि आपने इस नंबर से एक बार आपने लॉगिन कर लिया, आपने इस नंबर से एक बार आईडी बना ली है तो दोबारा नहीं बना सकते हो। तो उसी नंबर से आप कैसे पासवर्ड को फॉरवर्ड कर सकते हो, नया पासवर्ड कैसे रख सकते हो, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा दोस्तों। या इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो वीडियो के अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले आपको बता दूँ कि दोस्तों इस तरह के और भी जो वीडियो होते हैं मैं अपलोड करते रहता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो पहले कर लीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इसके बाद देखिए दोस्तों बेल आइकन पे कर लीजिए प्रेस, जिससे हो कि दोबारा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको केवाईसी के लिए बता दूँ, जैसे आप पासबुक यहाँ पे क्लिक करते हो, पासबुक को यहाँ पे क्लिक करते हो, देखिए दोस्तों यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ गए हैं इंपॉर्टेंट। ये देखिए दोस्तों आरबीआई जो होती है, आरबीआई जो बैंक होती है वहाँ पे इसको कौन यहाँ पे सच है ये इसको पहचानने के लिए देखो पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, ये सब इतनी जो चीज़ें होती है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट के लिए ज़रूरी होती है। इसमें से आप कोई भी एक चीज़ को लग के यहाँ से आप कंफर्म पे पहले आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले आप यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट हो वो होने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कन्फर्म के आपको यहाँ पे कंफर्म करके यहाँ पे इसको सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करोगे तो आरबीआई के पास आपके डॉक्यूमेंट चले जाएंगे। तो ये किस तरह का पूरा प्रोसीजर है इसके लिए मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसी वीडियो के बारे में आप मुझे बताइए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको धन्यवाद। मैं फिर से आपको दोबारा एक ही बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं दोस्तों नए इस वीडियो में। मैं अपने डेली इस वीडियो पे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डेली इस वीडियो अपलोड करता हूँ। टेक्निकल रिलेटेड हो गया, जो भी नए नए वीडियोस होता है हर एक दिन आपको नया वीडियो मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।